जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय देव उठनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में देव उठनी एकादशी होती है। देव उठनी एकादशी को हरिबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो देव उठनी एकादशी होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2022 में देव उठनी एकादशी का व्रत किस दिन को आ रहा है तथा देव उठनी एकादशी के व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है, और साथ में आपको बताया जाएगा कि देव उठनी एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है और देव उठनी एकादशी के व्रत की हमारे हिंदू धर्म में क्या महिमा बताई गई है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि श्री हरि विष्णु भगवान जी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन तक 4 मास तक वो योग निद्रा में क्षीर सागर में शयन करते हैं। जी हाँ, श्री हरि विष्णु भगवान जी 4 मास तक क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करते हैं और इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होने पाते। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन तक इन 4 मासों में भगवान शिव सृष्टि के संचालन का कार्य संभालते हैं। देव उठनी एकादशी के व्रत के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी क्षीर सागर में योग निद्रा का त्याग करते हैं और पुनः जागकर सृष्टि के संचालन का सारा कार्य आरंभ कर देते हैं। तो 4 मास के बाद इस दिन से सारे शुभ कार्य होने आरंभ हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। लेकिन कार्तिक मास में यह एकादशी आती है, इसलिए देव उठनी एकादशी के व्रत की महिमा सबसे ज्यादा हो जाती है। तो इस वर्ष 2022 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को है। जी हाँ, देव उठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 3 नवंबर बृहस्पतिवार शाम 7:30 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 4 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 6:08 पर हो जाएगी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य निकलने के समय एकादशी तिथि हो। तो 4 नवंबर को ही सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि है, इसलिए देव उठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि देव उठनी एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो इस वर्ष 2022 में देव उठनी एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8:52 तक रहेगा। 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार को सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8:52 तक आप व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। ये व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त है। लेकिन कुछ भक्त द्वादशी तिथि में सूर्य उदय होने पर व्रत खोल लेते हैं, तो वो विधि भी ठीक है, आप किसी भी तरह से व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको देव उठनी एकादशी के व्रत की विधि बताने जा रहे हैं। तो जिस भक्त ने देव उठनी एकादशी का व्रत रखना हो उसको ये चाहिए कि पूरी विधि के अनुसार दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं करे। दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं किया जा सकता। दशमी तिथि को सायंकाल के बाद आप चाहें तो दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन भोजन केवल शाम तक कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ भक्त इस नियम को नहीं मानते, वो एकादशी के दिन से ही व्रत आरंभ करते हैं। तो वो विधि भी ठीक है, आपके अपने मन की भावना है, आप जिस तरह से भी व्रत रख सके व्रत को रखना चाहिए। तो अगले दिन अर्थात देव उठनी एकादशी के व्रत के दिन 4 नवंबर दिन शुक्रवार के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाइए। सुबह आप नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए
उसके बाद आप अपने घर में जो भगवान का मंदिर है वहां पर श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन आपने करना है। पहले भगवान से आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, हे जगत के स्वामी, हे त्रिलोकी के स्वामी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी आज आ गई है, इसलिए आप योग निद्रा का त्याग करें और फिर से आप सृष्टि के संचालन का कार्य आरंभ करें। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और इस दिन भगवान की प्रसन्नता के लिए 11 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। 11 दीपक आपने जलाने हैं, इससे भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो श्री विष्णु भगवान जी का पूजन करें, माता महालक्ष्मी जी का पूजन करें, साथ में भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए और साथ ही तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करें। वैसे भी तुलसी माता का पूजन हर एकादशी के व्रत के दिन किया जाता है, लेकिन जो विशेष रूप से कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा, सेवा, आराधना करते हैं, उनके ऊपर भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपने धूप, दीप, फल आदि से भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करनी है। पूरी तरह से श्रद्धा भावना से भगवान की पूजा करें, उसके बाद भगवान जी की आरती करें। इसके पश्चात सारा दिन आप ये बात ध्यान में रखें कि इस दिन भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जाप होना चाहिए। जितना अधिक आप जाप करेंगे उतना आपका मन शुद्ध होता जाएगा और उतना आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद आते जाएंगे। तो देव उठनी एकादशी के व्रत के दिन आप एकादशी के व्रत वाला भोजन एक समय कर सकते हैं, चाहे वो आप दोपहर को करें, चाहे वो आप शाम को करें, चाहे वो आप रात्रि में करें। लेकिन जो एकादशी के व्रत वाला भोजन होता है वो केवल एक बार कर सकते हैं। बाकी समय में आप दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, अगर चाहें तो नींबू पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। लेकिन जो एकादशी का व्रत वाला भोजन होता है वो केवल एक बार खाया जा सकता है। सायंकाल आने पर आपने फिर से भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करनी है। कार्तिक मास में हरि बोधनी एकादशी के दिन जो मनुष्य सुबह और शाम भगवान जी का पूजन करते हैं उनको अवश्य ही मोक्ष मिल जाता है। पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना चाहिए, सायंकाल में भी पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात बात आती है कि देव उठनी एकादशी के व्रत के दिन रात्रि काल में भगवान की प्रसन्नता के लिए जागरण अवश्य करना चाहिए। इस दिन जो रात्रि मध्य रात्रि तक जागरण करते हैं, अर्थात मध्य रात्रि 12 बजे तक जो भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन करते हैं, उनके पिछले सभी जन्मों के और इस जन्म के सब पापों का नाश उसी समय हो जाता है। उनका भगवान के चरणों में मन लग जाता है। इस जीवन में उन्हें सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त हो जाते हैं और इस मनुष्य जीवन के पश्चात उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात भगवान के धाम में उनको सदा के लिए स्थान मिल जाता है। तो इस तरह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के व्रत के संबंध में सारी जानकारी हमने आपको यहाँ पर दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप निसंकोच हमें फोन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए, वहां पर आप नंबर देख सकते हैं। कोई भी आपके मन में शंका हो या प्रश्न हो आप अवश्य ही पूछ लीजिए। एक बात आप अवश्य ध्यान में रखिए कि कार्तिक मास में आने के कारण देव उठनी एकादशी के व्रत की महिमा बहुत ही ज्यादा हो जाती है। इसलिए जैसे भी हो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत आप अवश्य रखें ही रखें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के व्रत की बहुत ही ज्यादा महिमा बताई गई है। वैसे तो इसकी महिमा का वर्णन पूरी तरह से कोई कर ही नहीं सकता। भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए इस व्रत को अगर आप रखेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की देव उठनी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास की, जय देव उठनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।